नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता रैनी टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि आप लोगों को न्यूज़ में ये सारी चीज़ें पता चल रही होंगी और वीडियो भी इसके उपलक्ष्य में बनाया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो बात होने वाली है, जो 4 नवंबर को एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें एक मीटिंग होने वाली थी, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं और जो इन चार्ज ऑफिसर्स हैं उनके बीच में। तो ये जो 6 तारीख को मीटिंग हुई है, ठीक है, इसमें सारे जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें ये बताया गया है कि एक आंकड़ा बताया गया है पोस्ट का, मतलब अभी कितनी पोस्ट खाली हैं इस टाइम पे। जैसे बहुत से लोगों ने पिछली बार ज्वाइन नहीं किया या फिर ज्वाइन करके किसी ने छोड़ा भी है, ठीक है। एक तरीके से ये आपकी हो सकती है कि इस हिसाब से हो सकता है ये जो पोस्ट है इनके वेटिंग लिस्ट भी आ सकते हैं या फिर जो न्यू वैकेंसी आएंगी उसमें भी ये ऐड ऑन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आंकड़ा एक दिया गया है, जो मीटिंग हुई तो उसमें ये बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स को मैं आपको दिखा देती हूँ। बोला गया है कि उनको सबको ये एक लिंक वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसमें जो जहाँ से भी बिलोंग बिलोंग करते हैं या फिर जहाँ पे सारी एंट्री उनको भरनी है कि कहाँ पे किस हिसाब से पोस्ट खाली है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद जैसे उन लोगों को अलग अलग वर्कशीट भी दी जाएगी, एक्सेल शीट, जिसमें वो सारे स्कूल के जो कंसर्न सिलेक्टेड, ठीक है, उसके हिसाब से एंट्री उसमें होंगी, मतलब पोस्ट वाइज, ठीक। तो ये सारा प्रोसेस है जो बोला गया है। और यहाँ पे ये बोला गया है EMRS हैज टू सबमिट द डिटेल ऑफ रेगुलर टीचर्स। रेगुलर जो टीचर हैं अभी काम कर रहे हैं उनकी डिटेल सबमिट करेगा और अवेलेबल अगेंस्ट एवरी पोस्ट, ठीक है। और इसमें जो है जो कॉन्टेक्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लीज डू नॉट इंक्लूड द नंबर ऑफ स्टाफ डिप्यूटेड बाय स्टेट सोसाइटी टू मैनेज द EMRS टेम्परेरी। मतलब जो टेम्परेरी बेस पे वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भी जो रेगुलर बेसिस पे टीचर्स हैं, मतलब परमानेंट है, उनके हिसाब से सारी डिटेल वगैरह मांगी गई है। बाकी जो कॉन्टेक्ट हैं और गेस्ट टीचर हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। इसी के साथ है if the post is not required due to lack of student to be opt for the subject please indicate same clearly। मतलब ये वैकेंसी के लिए सारी डिटेल यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं TGT है, PGT, रीजनल लैंग्वेज, इस हिसाब से भी सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये जो भी पॉइंट बताए गए हैं उनको एक लिंक वगैरह दी जाएगी सारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को। जो प्रिंसिपल्स हैं उनको सारी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह भरनी है, ठीक है। इसके बाद ये सारा प्रोसेस है। और यहाँ पे जो मेन बात है यहाँ पे, तो ये तो वो होगी जो मीटिंग में बातें हुई। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो आंकड़ा आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लास क्लास के हिसाब से आंकड़ा दिखाया गया है कि कहाँ पे क्लास के हिसाब से, अभी अभी केवल क्लास के हिसाब से। जैसे कि प्रिंसिपल के लिए अगर देखो तो क्लास 6 में एक यहाँ पे पोस्ट पूरा दिखाई गई है। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल की है, ये भी है। इसके बाद PGT इंग्लिश की है, ठीक। तो ये आंकड़े क्लास के हिसाब से दिखाए गए हैं क्योंकि इस हिसाब से अभी आई हैं। और भी आंकड़े आपके सामने आ सकते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ से हम लोग एक आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि जैसे जो आपकी जो आप लोग का क्वेश्चन है कि किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आ सकती है, तो यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं। प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, इसके बाद PGT के ही सारे पोस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ है देखो ये रीजनल लैंग्वेज की पोस्ट है, इसके TGT के ये सारे पोस्ट हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसकी सब पोस्ट है। इसका लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है। तो ये जो इसमें आंकड़े दिखाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप इतनी ही पोस्ट आएंगी जो न्यू वैकेंसी आएगी। ये वो चीजें हैं जो उन्होंने अभी मांगी हैं कि आप क्लास के अकॉर्डिंग या फिर रेगुलर बेसिस पे जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं उनके हिसाब से। तो ये इस प्रकार से अभी क्लास के हिसाब से ये मेनली आपके पास आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ नॉन टीचिंग में अगर देखें तो ये सारी टीचिंग पोस्ट हुई, अकाउंटेंट की है, काउंसलर की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो हॉस्टल वार्डन की है फीमेल मेल की, इसके बाद स्टाफ
नर्स है, कैटरिंग असिस्टेंट है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी आपकी नॉन टीचिंग की पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं लैब अटेंडेंट की है। और यहाँ पे और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करो ये दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट पे चीज़ें हैं। तो टोटल अभी जो क्लास वाइज आंकड़े दिखाए गए हैं, ठीक है, क्लास के हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऊपर क्लास 6 है, क्लास 6 से क्लास 12 है। ठीक है, ये हमारे क्योंकि इन्हीं क्लास के बच्चों के लिए है। तो टोटल ये जो क्लास वाइज आपको ये ध्यान रखना है, ये कोई टोटल वैकेंसी नहीं है। ये मत सोचना कि आप इतनी ही वैकेंसी आएंगी। मैं फिर से बता रही हूँ, ये आंकड़े आपको अभी दिखाए गए, जैसे कि कल से ही मीटिंग्स वगैरह हुई हैं और सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो धीरे धीरे आपके आंकड़े आएंगे। और जो ये पोस्ट आपकी यहाँ पे दिख रही है, इसके हिसाब से आपकी वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है। या फिर अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, तो जो अगली वैकेंसी आपकी आएंगी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, वहाँ पे ये एड ऑन भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस चीज़ का क्लियरेशन तभी होगा जब कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। तो जो जो चीज़ें अभी आई हैं उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं किस किस की पोस्ट है। ठीक है, और बाकी ये सारे मीटिंग्स की पॉइंट है जो बताए गए हैं। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि अब आपकी ईएमआरएस की वैकेंसी जल्दी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि कब तक वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो आपकी वैकेंसी देखिए दिसंबर से लेके जनवरी के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, नया नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, या फिर वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है उससे पहले। ठीक है, क्योंकि बस लेकिन जो मेन चीज़ है कि आप अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि टाइम अब इतना रहेगा नहीं। जनवरी तक बहुत अगर डिले हुआ तो आपको फरवरी तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि अगले सेशन तक उनको भी सारी प्रक्रिया करवानी होगी। ठीक है, क्योंकि नए स्कूल्स खोले गए हैं, नए टीचर्स की ज़रूरत है। और जैसे कि अगर आपने बजट की क्लास नहीं देखी है, वहाँ पे मैंने अलग से जो एजुकेशनल करंट अफेयर की क्लासेस हैं, आप लोग प्लीज़ देखिएगा। उसमें एक तो आपके जितने भी यहाँ पे पेपर होता है, जो आपका जनरल पेपर है, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट होते हैं। प्लस एक बजट की क्लास है एजुकेशनल बजट की, जो अभी आया है। तो उसमें साफ साफ दिखाया गया कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए अलग से बजट दिया गया है। उसका सीधा सा मतलब है कि इस पे सरकार बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं, ठीक है, बेसिकली इनकी भी शिक्षा को, इनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो जितनी भी क्लासेस करवाई जा रही है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एजुकेशन करंट अफेयर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वो लोग आप देख सकते हैं। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। आप अपनी तैयारी में लग जाएं। और जो भी आपके क्वेश्चन है कि टीचिंग की आएगी, नॉन टीचिंग की आएगी, तो आप लोग यहाँ से इतना आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी ये वाली जो वैकेंसीज है वो सब आने वाली हैं। जैसे कि पिछली बार शायद गार्डनर की वैकेंसी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, गार्डनर वगैरह और कुछ नए पोस्ट भी हो सकता है आपको मिल सकते हैं इसमें। तो ये यहाँ पे नॉन टीचिंग के सारे पोस्ट हैं। और तो अभी जो आंकड़े आए हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं उसके बाद जो आंकड़ा आया है, वो क्लास वाइज आया हुआ है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो सिंपली आपका है कि आप 2025 का मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और वो दिसंबर में आ सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी उससे अगर किसी कारण बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो फरवरी से ज़्यादा आपका आगे नहीं बढ़ेगा। और आपको, ठीक है, तो तैयारी अभी से लग जाओ, जिससे कि इस बार तो एक सीट आपकी पक्की रहेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि जो कैंडिडेट यहाँ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो थोड़े सीरियस हैं, या फिर पिछली बार आपने फॉर्म भरा था किसी वजह से, बहुत से कैंडिडेट का है कि कम नंबर से रह गया होगा, या जितनी मेरिट गई है उसके हिसाब से चीज़ें नहीं, थोड़ी सी कमरे कभी कभी होता है कि एक दो नंबर से ही रह जाता है। तो आप लोग मेहनत स्टार्ट करें। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन एकलव्य का देखने को मिलेगा जल्द ही। ठीक, और टीचिंग की काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, जो दिसंबर से जनवरी तक आपको देखने को जरूर मिलेंगी। बाकी इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर हो गया तो मैं एक लाइव सेशन भी रख लूँगी, जहाँ पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ले लूँगी, जिससे कि
उसके जवाब आपको दिए जा सके जितने भी डाउट हैं। इसी प्रकार की अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।